Hello बच्चों, let's read the question. A small ball bearing is released at the top of a long vertical column of glycerin of height 2h. The ball bearing falls through a height h in time t1 and then the remaining height with the terminal velocity vt in time t2. Let w1 and w2 be the work done against viscous drag over these heights. Therefore, first option T1 less than T2, second option T1 greater than T2, third option W1 equals to W2 and fourth option W1 less than W2. तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट लगाना है टर्मिनल वेलोसिटी का और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि कौन से केस में हमारा जो टाइम है वो कम ज़्यादा लगा है. T1 इज लेस देन T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2 और उसके साथ साथ हमें वर्क डन भी कंपैरिजन करना. तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे? टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी इज वीटी. इसका फॉर्मूला क्या है या फिर कंसेप्ट क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी. जब भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाती है और एक मैक्सिमम सर्टेन वेलोसिटी रीच हो जाती है. उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी. तो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे. तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. स्मॉल बॉल बेरिंग इज रिलीज एट द टॉप ऑफ अ लॉन्ग वर्टिकल कॉलम ऑफ ग्लिसरीन ऑफ हाइट 2h. तो हाइट दी है टोटल 2h. तो मान लेते हैं ये हाइट है 2h. इट्स अ कॉलम ऑफ ग्लिसरीन. ओके, मतलब इसके अराउंड ग्लिसरीन है और यहाँ से हमने बॉल फेंका है. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. जब ये हाइट h पर पहुंचेगी, h मान लेते ये ए पॉइंट है, आपका पी पॉइंट, मिड पॉइंट और आपका बी पॉइंट. ये भी हाइट है, क्या होगी? h होगी. इस समय जो टाइम है t1 है और इस समय जो टाइम है t2 है. अभी जब ऑब्जेक्ट ये फॉल होगा फ्रॉम a टू p तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी vt. तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. सो u इज इक्वल टू 0 एंड vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी जो कि क्या होगी? मैक्सिमम होगी, which is मैक्सिमम. की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी p पॉइंट तक और वो मैक्सिमम होगी टर्मिनल वेलोसिटी. तो t1 क्या होगा? बढ़ते जाएगा. अभी सेकेंड फेज में देखिए p से लेके b तक आपका t2 है, वो क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? सबसे पहले वेलोसिटी तो सेम रहेगी. यहाँ पर भी क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी. तो a और p के रीजन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और p और b के रीजन में वेलोसिटी क्या हो रही है? ऑलमोस्ट सेम रहेगी. टर्मिनल वेलोसिटी सेम. तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे t1 और t2 को, t1 बड़ा होगा बिकॉज t1 रीजन में u इज इक्वल टू 0 टू vt रीच हो रहा है. दैट मीन 0 से लेके मैक्सिमम होगा. और यहाँ पर p और b के रीजन में क्या होगा? vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी और ये भी टर्मिनल वेलोसिटी है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो दोनों टाइम को कंपेरिजन करेंगे तो t1 इज ग्रेटर देन t2. ये हमारा सही होगा. ऑप्शन बी सही होगा. अभी बात करते हैं वर्क डन. वर्क डन अगेंस्ट विस्कस ड्रैग. अभी वर्क डन किसको प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी को. तो फर्स्ट रीजन में वर्क डन W1 इज प्रोपोर्शनल टू Vt और वर्क डन सेकेंड रीजन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू Vt. मगर फर्स्ट रीजन में देखिए वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू Vt. तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है. तो Vt. और सेकेंड रीजन में क्या है? ये Vt प्रोपोर्शनल है वर्क डन. तो कौन से केस में आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है? फर्स्ट केस में 0 टू Vt, मतलब a से लेके p तक आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. तो यहाँ पर वर्क डन W1 और वर्क डन W2, इसमें ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ते जा रही है 0 से लेके Vt तक. सो ये वर्क डन आपका W1 होगा. और दूसरा जो वर्क डन है सेकेंड रीजन में p से लेके b तक वो W2 है. तो इसमें क्या होगा? Vt क्या होगा आपका? क्या होगा? तो क्या बोल सकते हैं? W2 इज ग्रेटर देन W1. तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा. तो बी और डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.